मेरा एक दोस्त ना मुझे याद नहीं कर रहा था, मैंने उससे 50,000 उधार ले लिया। अब वो मुझे याद करता है, मैं नहीं उससे करता। अब वो मुझे याद करता है, मैं नहीं उससे करता। अब हम बात करेंगे गुड्स को सेल करने की। जैसे पहले हमने थोड़ा सा पोर्शन करा था सेल का, अब सेल के भी उतने ही केसेस हैं जितने परचेजेस के केसेस रहेंगे। जो सेल है, सेल हमारी इनकम का पार्ट है, और सेल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि सेल भी नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा। और सेल करने से हमें पैसा आ रहा है, हमें इनकम आ रही है, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल की वजह से हम क्रेडिट करेंगे। अब इसके भी 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हमने गुड्स कैश पर सेल करी है। सेकंड वन इज़ हमें नेम बताया गया कि उस पर्सन का नेम क्या है। उधार पर सेल करी है हमने, क्रेडिट पर। बोथ का केस रहेगा, CNC का रूल इंप्लीमेंट करेंगे। फिफ्थ वन रहेगा हमारा नथिंग का केस। पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैश का, कि गुड्स हमने कैश पर सेल करी है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ रुपीज़, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 10,000। हमने 10,000 की गुड्स कैश पर सेल करी है। यहाँ पर हम अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। गुड्स सोल्ड आपको पता है कि हमारा नॉमिनल अकाउंट रहेगा। सेल को हम नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के हमको ये इनकम जनरेट कर दे रहा है, सो दैट्स वाई इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। देन हमें नज़र आ रहा है सेकेंड अकाउंट कैश, ये रियल अकाउंट रहेगा। रियल अकाउंट के अब देखो, जब आप गुड सेल कर रहे हो, आप कुछ बेच रहे हो, आपके पास कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जर्नल एंट्री हम क्या डालेंगे, जर्नल एंट्री हमारी रहेगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू SALE, S साथ में डालेंगे। सेल्स अकाउंट 10,000 की गुड्स हमने सेल करी है। सेकेंड पॉइंट, अब हमें स्टेटमेंट में नेम दिया हुआ है, अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। गुड्स सोल्ड, सेल का जो केस रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमारी इनकम रहेगी और हम इसे क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर नेम मेंशन है नंदलाल। नंदलाल को हमने गुड्स सेल करी है, मीन्स नंदलाल जो है वो पर्सनल अकाउंट है। नंदलाल हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, ही इज़ द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का हमने द रिसीवर वाला रूल लगा दिया, और हमें पता है कि द रिसीवर ऑलवेज डेबिट होगा। सो एंट्री विल बी नंदलाल डेबिट, नेम के साथ अकाउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट दिया हुआ है, ये जो क्रेडिट रहेगा वो उधार वाला क्रेडिट रहेगा। अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, गुड्स सोल्ड नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट बिकॉज इनकम है, गुड्स सेल करके हमने पैसे अर्न करे हैं। यहाँ पर जो क्रेडिट वर्ड है, सेम बात परचेज के केस वाली, जो पर्सन को हम गुड्स सोल्ड करेंगे वो कोई पर्सन ही होगा ना, ऐसे तो है नहीं किसी ऑब्जेक्ट को हमने गुड्स सेल कर दी। हम किसी पर्सन को ही गुड्स सेल करेंगे, उसका हमें नेम नहीं मालूम, नेम नहीं पता कि उसका नेम क्या था, वो हमसे गुड्स परचेज करके ले गया। अब हम अपनी बुक्स में उसको एज ए डेटर यूज़ करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट वाला केस रहेगा पर्सनल अकाउंट, डेबिट करेंगे द रिसीवर। अब इसमें जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, परचेज में जब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी तो हम क्रेडिटर को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम ओपन करेंगे डेटर को। लिखने में ये डेबिटर रहेगा पर बोलने में हम डेटर बोलेंगे। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमने पैसे लेने हैं। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, बोथ का केस आ गया, कैश और नेम दिया हो सकता है, नेम और क्रेडिट दिया हो सकता है। CNC रूल एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कैश और नेम से कैश को उठाएंगे, नेम और क्रेडिट से नेम को उठाएंगे। हम इसमें पहले ही कट कर देंगे हमारी जो फालतू की चीज़ रहेगी। यहाँ पर गुड सोल्ड कैश नंदलाल को कट कर देंगे, गुड सोल्ड नंदलाल क्रेडिट को कट कर देंगे। रूल लगाएंगे, गुड सोल्ड नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट होगा, इनकम है, कैश रियल अकाउंट, डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आएगा।
गुड्स सोल्ड नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, इनकम का पार्ट रहेगा। नंदलाल पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ही इज द रिसीवर। जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट वन विल भी यही एंट्री हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट ये भी सेकंड वाली एंट्री हमारी कॉपी हो जाएगी। पर्सनल अकाउंट में हमने जो एंट्री डाली थी, नंदलाल अकाउंट नेम के साथ अकाउंट मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है। नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000। अब इसमें हमने एक और केस कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हम कैसे याद रखेंगे। देखिए आपने उस पर्सन का नेम मेंशन करना है जिसने आपसे कुछ उधार खरीदा है या उधार बेचा है, चाहे वो परचेज का केस है चाहे सेल का। यहाँ पर हम सेल का केस कर रहे हैं। हमने नंदलाल और क्रेडिट में से नंदलाल को नोट कर लिया, यहाँ पर हमने नंदलाल को काट दिया। क्यों हमने यहाँ पर नंदलाल मेंशन क्यों नहीं किया, कैश क्यों मेंशन किया? हम उसी को याद करते हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि मेरा एक दोस्त ना मुझे याद नहीं कर रहा था, हमने ग्रेजुएशन में इकट्ठे हमने ग्रेजुएशन करी है, वो मुझको याद नहीं करता था, मैं उसको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता था। मैंने उससे 50,000 उधार ले लिया, अब वो मुझे याद करता है, मैं नहीं उससे करता। सो हम उसी को याद करते हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं। सो लास्ट केस करते हैं नथिंग का। नथिंग में आपको पहले ही बता दिया वो कैश का अकाउंट ही होगा जहाँ पर आपको दूसरा अकाउंट नॉट मेंशन हो, चाहे वो परचेज का केस है, चाहे वो सेल का केस है, चाहे वो रेंट का केस है, चाहे वो सैलरी का केस है, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड का केस है, चाहे वो ट्यूशन फीस रिसीव्ड का केस है। दूसरा अकाउंट नहीं होगा तो हम कैश अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री रहेगी कॉपी पेस्ट फर्स्ट वन वाली जनरल एंट्री ही आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। बेसिकली इन 5 केसों में हमें सिर्फ 3 एंट्रीज याद करने की ज़रूरत है, कैश, नेम और क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रही है। देखो कैश टू सेल्स रिपीटेड, नंदलाल टू सेल्स रिपीटेड, कैश टू सेल्स रिपीटेड। ये हमने सिर्फ 3 एंट्रीज याद करनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट।